नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है 28 मार्च और हम आए हैं एग्ज़ाम सेंटर महिला सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है 28 मार्च पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेकर। अभी कुछ ही देर में स्टूडेंट जस्ट बाहर आने वाले हैं, जानेंगे उनसे किस तरीके का एग्ज़ाम है, पैटर्न किस तरीके का चल रहा है, सब कुछ मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम मैम आपका? राखी कोले। आपका? ममता चौहान। आपका नाम? निशा तंवर। जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा और आपके क्या क्या मार्क्स रहे? सर मेरे 160 रहे हैं। 167 162 ST। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करते हैं अपन, तो जो अपना पोषण एवं स्वास्थ्य सबसे पहला जो सबसे मेजर पोर्शन होता है, कहाँ-कहाँ से किस-किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी भी? क्या जो सिमिलर जो पैटर्न है वो अभी बना हुआ है? क्या? वही बना हुआ है, बिल्कुल जो आ रहे थे वही बेस पे आ रहे हैं। और जो जिंक आ रहा था, जिंक भी आया है, डिप्थीरिया भी आया है। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे मतलब उसी टाइप के आ रहे हैं। और टीका टीकाकरण वगैरह बीमारियों से रिलेटेड हाँ आ रहा है, जेई भी आ रहा है, कुछ बता सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है? खसरा का भी आ रहा है, जेई का भी आया था, बिप हाँ, HIV हाँ, बिप HIV बिप का भी आया था कि वो हाँ मेसो से परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा था और ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था और ये क्या बोलना चाहिए कथन ये रीजनिंग से कथन निष्कर्ष में दे रहे पर वो कथन उसी में ऐड करके वो निष्कर्ष में उसी में ऐड करके दे रहे हैं। और ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया था और ये पोलियो से IPV का टीका कहाँ पे लगता है वो वाला क्वेश्चन पूछा था। BCG का हाँ BCG का का टीका। क्या नाम मैम आपका? निर्मला साहू। कहाँ से मैम आप? मैं इंदौर से हूँ। क्या मार्क्स रहे आपके? 160। क्या बात है, सभी को पहली बात तो बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। अच्छा, जैसे कि अभी जो एग्जाम चल रहा है, क्या वो समझ के आधार पे अभी भी बना हुआ है पूरा? समझ पर ही आधारित है। अच्छा, जैसे कि यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि सबसे पहले CDP की अपन बात कर लेते हैं। CDP तो CDP में किस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं? सर जो पूछे जा रहे थे मन बुद्धि पे, उसी पे ही वे से मन बुद्धि के क्वेश्चन आए थे उसमें। सर जो कुछ मनोवैज्ञानिक उन पर भी था कि उन्होंने अपना क्या तर्क दिया है, इस पर भी बाइगोस्की था। का भी क्वेश्चन था, बाइगोस्की का एक क्वेश्चन था। नहीं जिन हाँ, पियाजे का नहीं। था सर, वो संज्ञानात्मक विकास वाला वो जीन पियाजे का था वो। अच्छा, और जैसे कि अपन बात कर लेते हैं जो बाल विकास में प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और जो बच्चों के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्या वो भी अभी बने हुए हैं? हाँ सर, उस टाइप के भी क्वेश्चन। नॉम चॉम्स्की। हाँ, और उस टाइप के क्वेश्चन आए थे, प्राथमिक जो शिक्षा दी जाती है उस बेस पे ही आए थे। और जैसे कि यदि विशेष अवस्था वाले बालक हो गए, विकलांग बालक हो गए, तो वो भी अभी बने हुए हाँ सर, वो भी आए थे। हैं? और कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं क्या, जैसे कि सुपर? वही चल रहा है समझ बेस पे अपन पढ़े थ्योरी से क्वेश्चन तो वो बन जाएंगे, समझ अपने को सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा विचार आपको करना पड़ेगा, तर्क आपको लगाना पड़ेगा, इसके बाद आप आसानी से जवाब दे जाइए। अच्छा, जैसे कि हम आपसे कहें जैसे कि प्रबंधन, तो प्रबंधन में अभी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर प्रबंधन में पूरे संचार से रिलेटेड ही है ज़्यादातर। हाँ सर। और वो भी समझ पे बेस पे ही आ रहे हैं समझ सर। पे। संचार अच्छा, ऐसी कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन जो पहले से याद हो कुछ भी? पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन था, मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन। 8वीं की 9वीं? 9वीं थे, आज 9वीं थे सर। और कुछ योजनाएं वगैरह कुछ याद आ रही हैं? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना थी एक, मातृत्व लाभ वाला और मातृत्व लाभ अधिनियम और विकलांग पुनर्वास और ये खाद्य वाला। सुरक्षा मापन वाला, हाँ। खाद्य सुरक्षा, खाद्य उसके सुरक्षा तीन मानक। क्वेश्चन थे उसके। 2000 जैसे कि उत्पीड़न होता है, वो जो दहेज प्रथा होती है ना, दहेज प्रथा वगैरह से कुछ। अच्छा, जैसे कि अभी एक एडॉप्शन वाला भी चल रहा है, दत्तक पुत्र वाला, दत्तक वाला। नहीं आज नहीं आया दत्तक पुत्र वाला। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सतत विकास से भी आया एक क्वेश्चन। हाँ, और जो विशेष अवस्था वाले बालक होते हैं या और योजनाएं से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि ये कौशल वाला क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जिट, पर ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से 2 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें क्या इसका जो उद्देश्य पूछ रहा है कि किस तरीके से लागू की गई या लागू करने में क्या क्या? क्वेश्चन के से उद्देश्य ही थे, जितने भी योजनाएं थी उनके उद्देश्य ही ज्यादा थे। लगभग कितनी योजनाएं अभी पूछी जा रही हैं? आज से 3 से 4 क्वेश्चन थी, उज्ज्वला थी। अच्छा, कुछ या आयोग वगैरह भी पूछे जा रहे हैं, आयोग जो चल धारा से भी था एक क्वेश्चन था वो नहीं पढ़ाया है, किसी ने नहीं पढ़ाया है वो धारा से क्वेश्चन। धारा से क्वेश्चन था 375 समथिंग। हाँ ऐसे कुछ था। ओके ओके। अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन था धारा से कि जैसे कि कोई छुप के देखे तो वो कौन सी धारा लगेगी। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा सराउंडिंग का क्वेश्चन है।
अच्छा, थोड़ा सा है, देखो एमपीवी की आदत है, एएसबी की आदत है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा देता रहता है वो, झटके देता रहता है थोड़े बहुत स्टूडेंट को कि थोड़ा बहुत आजू बाजू का सराउंडिंग भी आप पढ़ लो। अच्छा, जैसे कि हम बात करते हैं मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की, तो कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स से? सर इजी थे मैथ्स के, 4 से 5 क्वेश्चन है, वो भी पूरे बेसिक लेवल के। टॉपिक वगैरह कुछ याद है कहाँ से? सर एवरेज का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था। प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के थे। इजी थे, मतलब ऐसा तो नहीं कि सर आपको मुझसे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है या कुछ भी ऐसा? कर सकते हैं अपन ऐसे 5 क्लास तक। रीजनिंग में सर सीरीज था रीजनिंग में। और कंप्यूटर वगैरह? ब्लड रिलेशन था रीजनिंग। कंप्यूटर में थे सर 4-5 थे, बट वो टफ थे क्वेश्चन। जैसे कल एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया था, पावर पॉइंट वगैरह से, या शॉर्ट की वगैरह कुछ ऐसी पूछी जा रही है? आज शॉर्टकट की नहीं था। एमएस एक्सेल ये मतलब एमएस ऑफिस से कोई क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे एंड्रॉइड ऐप से कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐप था कुछ ऐसे। अच्छा, जैसे कि सपोज अपन बात कर लेते हैं कि आपने टेस्ट पेपर वगैरह लगाए होंगे, तो क्या मार्क्स रहते हैं आपके? सर मेरे ये विनाश में 150, 156 से ऐसे, कभी कभी 140, 142 ऐसे रहते थे डेली सर पूरे। मेरे तो कम आते थे, 130 135 आते थे मेरे तो सर। 170 तक। मेरे 152 and 150। मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में अपन कहें मार्क्स बढ़कर ही आए हैं। जो टेस्ट था बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहा। सर विनर्स की मैंने बुक्स भी भी ली ली है, मैं भी ऑनलाइन ली थी, क्लासेस हाँ। भी ली हैं और टेस्ट सीरीज भी ली थी, और जो संडे को लगते थे वो भी पूरे लगाए हैं, पर उस हिसाब से नंबर फिर भी कम है। अच्छा अच्छा, सर मैं फ्री क्लास लेती थी, मैं कोई कोचिंग नहीं की थी। बट चलिए मैं आप थी। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सपना मिश्रा है। संगीता पेड़वा। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा एग्जाम, क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 171 थे। आज के एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा था और स्कोर भी मेरा अच्छा हुआ है, बट अब मुझे ज्वाइनिंग चाहिए। तो ज्वाइनिंग के लिए मैं आदित्य सर से मिलूंगी, क्योंकि आदित्य सर का नेचर बहुत अच्छा है। वो सभी स्टूडेंट को हेल्पफुल, मतलब बहुत ही अच्छी मदद करते हैं। उन्हीं के थ्रू जो आज मुझे जो भी नंबर अचीव हुए हैं, और वो बहुत अच्छे हुए हैं, वो उन्हीं के थ्रू मिले हैं, क्योंकि उन्होंने 1000 मार्क्स की क्वेश्चन बुकलेट, जो ई बुक जो दी थी, ई बुक जो दिए थे, ई बुक में जो 1000 क्वेश्चन है, और 1000 से तो ज़्यादा ही है, उसी में से सारे मतलब आ रहे हैं, वो घुमा फिरा के आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो आराम से मतलब ई बुक को भी बहुत अच्छे तरीके से किसी ने पढ़ लिया तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आज के एग्जाम की अपन बात करते हैं, तो जो जैसे सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य जो पूछा जा रहा है, तो किस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं? मैक्स टू मैक्स कहाँ से उसने फोकस किया है? उसमें रोगों से पूछा जा रहा है कि मतलब डिप्थीरिया रोग से क्या मतलब क्या होता है, और हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है, मतलब जन्मजात होता है तो गर्भवती में किसकी कमी से ये चीज़ होती है, इससे रिलेटेड थे। और मुझे अभी अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा है। उसमें एक आज 9th पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था, और मैनेजमेंट के बारे में यही पूछा था, जो हमारा स्कूल से रिलेटेड जो होता है कि हम छोटे बच्चों को किस टाइप से हैंडल कर सकते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो आप ई बुक पढ़ लीजिए, और ई बुक के थ्रू आप क्वेश्चन को देखें, और क्वेश्चन में से आपको आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, इसके ठीक है मैम। इसके अलावा जैसे कि मैम हम आपसे कहें कि जो टीकाकरण वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह और जो चीज़ें पूछी जा रही थी, आईपीवी पूछा था कि आईपीवी किस कहाँ पे दिया जाता है, बाईं भुजा दाहिनी भुजा, और बीसीजी किस मोड पे दिया जाता है। ये कितने समय के अंतराल में, ऐसा कुछ भी ऐसा क्वेश्चन वगैरह बन रहे हैं? नहीं, समय अंतराल नहीं पूछा था। उसका जेई वैक्सीन का पूछा था, जापानी इंसेफ्लाइटिस का, कि मतलब किस मंथ से दिया जाता है। अच्छा, जैसे कि जो सपोज जो योजनाएं वगैरह पूछी जा रही हैं, तो उनके उद्देश्य वगैरह पूछे जा रहे हैं? उद्देश्य ही पूछे जा रहे हैं, ऐसा मतलब वो नहीं पूछा जा रहा कि ये कब से शुरुआत हुई है, उसके उद्देश्य ही पूछे। अच्छा, जैसे कि योजनाओं में भी जो, जैसे कि सपोज ऑप्शन में अपन देखते हैं, तो क्या आंसर अपने को दिख रहा है कि ये आंसर है इसका? हाँ, देखा जा सकता है। जैसे एक आया था सुकन्या समृद्धि योजना का, तो उसके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन था कि यदि कोई अनाथ बालक है और वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत यदि उसका कोई मतलब उस लेना चाहता है कि सुकन्या समृद्धि, तो उसको कौन करेगा? स्वयं सहायता समूह की मतलब बाल कल्याण समिति करेगी, या फिर अनाथालय, इसका मतलब उस कौन करेगा? मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके उसने क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, जैसे कि बाल विकास की बात करें तो बाल विकास किस तरीके का पूछा जा रहा है अभी?
बाल विकास भी सिंपल ही था, मतलब 3 ऑप्शन दिए जाते थे सिमिलर, और लास्ट में ये भी बता देता था कि उपरोक्त सभी होगा, तो उसमें ऐसे भी ऑप्शन थे, इजी ही था। अच्छा, वो प्रबंधन की क्या स्थिति रही मैम? प्रबंधन भी ठीक ही था। हाँ, बस। जैसे मतलब समझ के आधार पे क्वेश्चन अभी बने हाँ, हुए सब समझ पे के आधार पर ही थे, मतलब आपको 3 आंसर सेम लगेंगे, एक डिफरेंट लगेगा, ऐसा था। अच्छा, और जैसे कि सपोज जो अपना मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर है वहाँ से कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक वगैरह बता पाएंगे आप? मैथ्स में प्रॉफिट लॉस से पूछा गया कि मतलब हमने इस पर इतनी लागत लगाई है और इतने परसेंट प्रॉफिट दे रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। और हम मतलब किसी पर 25% का प्रॉफिट आ रहा है, उस पर 12% हमने छूट दी है, तो फाइनल उसको तो जो कितने में आप सेल हाँ, करेंगे हाँ, ऐसा? सेल अच्छा, जैसे कि जो रीजनिंग वगैरह है वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे रीजनिंग में ये आया था कि मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था इसमें से एक अलग डिफरेंट कौन सा है, और अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर, इन तीनों में से वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। हैं? अच्छा, जैसे कि जो एक्ट वगैरह जो पूछे जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एक्ट से अभी? एक्ट से तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वो डीप में ही पूछ रहा है, मतलब उसके अंदर का ही पूछ रहा है, ऐसे सनन नहीं पूछ रहा है, ना ही धाराएं पूछ रहा है, अंदर से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। जिनके आगामी एग्जाम है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? यही कहूँगी कि जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें और निश्चिंत होकर पेपर दें। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा